नेपाल बॉर्डर पर आधी रात का ऑपरेशन, टीएमसी का पूर्व विधायक गिरफ्तार, कॉल ट्रेस और गेम ओवर। नमस्कार, मैं आपके साथ श्रेयोशी। राजनीति, चुनाव, अंडरग्राउंड का खेल और फिर आधी रात को सरहद के पास एक जोरदार दस्तक। क्या कोई रसूखदार नेता कानून की नजरों से हमेशा के लिए छिप सकता है? क्या विधानसभा चुनाव के मैदान से अचानक गायब हो जाना किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? पश्चिम बंगाल से लेकर नेपाल बॉर्डर तक फैले इस सनसनीखेज ड्रामे का अब एक ऐसा अंत हुआ है जिसने पूरी सियासत में हड़कंप मचा दिया है। मर्डर की कोशिश, रंगदारी और ना जाने कितने गंभीर मामले, आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमों में पुलिस जिसकी तलाश कर रही थी वो कानून को ठेंगा दिखाकर अंडरग्राउंड हो चुका था। वो चुनावी मैदान से पीछे हटा, उसने अपना ठिकाना बदला, उसने अपना फोन बंद किया। लेकिन कहते हैं ना कि मुजरिम चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक न एक दिन वो कानून के शिकंजे में आ ही जाता है। पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ ने एक खुफिया और बेहद गोपनीय ऑपरेशन को अंजाम देकर तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक जहांगीर खान को दबोच लिया है। लेकिन क्या हुआ कि ये ऑपरेशन हुआ? आखिर अंडरग्राउंड होने के बाद जहांगीर खान कहां छिप गया था और कैसे उसके करीबी से उसकी छोटी सी गलती से एसटीएफ उस तक पहुंच सकी? तारीख 7 और 8 जून की दरमियानी रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब भारत नेपाल सीमा के पास एसटीएफ के जवान एक बेहद गुप्त मिशन को अंजाम दे रहे थे। ये मिशन था पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा सीट से टीएमसी के उम्मीदवार और पूर्व विधायक जहांगीर खान को दबोचने का। एसटीएफ की टीम ने आधी रात को छापेमारी कर आखिरकार जहांगीर खान को सलाखों के पीछे पहुंचा ही दिया है। लेकिन आखिर जहांगीर खान पर कानून का यह शिकंजा कैसा क्यों और एसटीएफ को इसकी इतनी शिद्दत से तलाश क्यों थी? दरअसल जहांगीर खान के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर और एक्सटॉर्शन समेत कई गंभीर धाराओं में आधा दर्जन से भी अधिक संगीन मामले दर्ज थे। सूबे में जब वो सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट तेज हुई तो जहांगीर खान को अपनी गिरफ्तारी का डर सताने लगा। अपनी चमड़ी बचाने के लिए उसने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने उसे राहत देते हुए फलता चुनाव तक के लिए गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा तो दे दी थी। लेकिन जब जहांगीर ने दोबारा कोर्ट का रुख कर इस सुरक्षा की अवधि बढ़ाने की मांग की तो हाईकोर्ट ने उसे तगड़ा झटका देते हुए उसकी अर्जी खारिज कर दी। जैसे ही कोर्ट से सुरक्षा का कवच हटा, जहांगीर खान ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। फलता चुनाव के लिए प्रचार के अंतिम दिन उसने अचानक चुनावी मैदान छोड़ने का ऐलान कर दिया और अपना नाम वापस ले लिया। इस ऐलान के तुरंत बाद जहांगीर खान पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो गया। मैदान से हटने के बाद जहांगीर खान आखिर गया कहां? ये जानने के लिए एसटीएफ दिन रात एक कर रही थी। जहांगीर ने पुलिस को छकाने के लिए नेपाल की सीमा से सटे इलाके में एक किराए का मकान ले लिया और वो अपने परिवार के साथ छिपकर रह रहा था। एसटीएफ ने उसे पकड़ने के लिए एक हाई टेक टेक्निकल सर्विलेंस का सहारा लिया। लेकिन जहांगीर इतना शातिर था कि कोई सुराग हाथ नहीं लग पा रहा था उसके खिलाफ। तभी एसटीएफ ने अपनी रणनीति बदली। पुलिस ने जहांगीर के करीबी सहयोगियों के फोन नंबर्स को ट्रेस करना शुरू कर दिया और इसी बीच अंडरग्राउंड बैठे जहांगीर खान ने अपने एक बेहद करीबी सहयोगी को फोन मिला लिया। बस जहांगीर की यही एक कॉल एसटीएफ के लिए उस तक पहुंचने का एक हाईवे बन गया। मोबाइल नेटवर्क के जरिए एसटीएफ ने उसकी सटीक लोकेशन का पता लगाया। पुलिस ने जल्दबाजी नहीं की, पहले तसल्ली से जहांगीर खान के ठिकाने को चिन्हित किया गया और जब टीम पूरी तरह से आश्वस्त हो गई तो आधी रात को धावा बोलकर उसे दबोच लिया गया। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि जहांगीर का अचानक मैदान छोड़ना और अंडरग्राउंड होना ममता दीदी की साख पर बहुत बड़ा बट्टा था, क्योंकि उनका उम्मीदवार कानून के डर से भगोड़ा बन चुका था। अब सवाल ये उठता है कि क्या ममता बनर्जी अपने इस चहेते नेता को कानून के फंदे से बचाने के लिए कोई नया पैंतरा चलेगी या खुद कोर्ट में जाके मुकदमा लड़ेगी? तो देखा आपने, राजनीति का स्वरूप, विधायक का पावर और चुनावी मैदान से गायब होकर कानून की आंख में धूल झोंकने की ये पूरी स्क्रिप्ट धरी की धरी रह गई। जहांगीर खान ने सोचा था कि फलता के मैदान से हटकर और नेपाल बॉर्डर के पास किराए के मकान में छिपकर दो कानून के लंबे हाथों से बच सकेंगे, लेकिन वो भूल गए थे कि लोकतंत्र में कोई भी बाहुबली या नेता कानून से ऊपर नहीं हो सकता।
करीबी का एक फोन कॉल और एसटीएफ की मुस्तैदी ने यह साफ कर दिया कि अपराध की दुनिया का अंत सिर्फ और सिर्फ सलाखों के पीछे होता है। अब जहांगीर खान को अपने किए का हिसाब अदालत में देना होगा। इस सनसनीखेज गिरफ्तारी ने बंगाल की सियासत में भी खलबली मचा दी है, जिसके तार और भी आगे जा सकते हैं। अब ये देखना होगा कि इस मामले पर क्या कुछ होता है, ममता बनर्जी का इस पर क्या कुछ रिएक्शन आता है और जहांगीर खान को अंतरिम जमानत में बाहर निकाला जाता है या उन्हें कितने दिनों की या कितने सालों की उन्हें सजा होती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल।